हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। इस लेक्चर में पढ़ेंगे ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें क्या होता है, नाम से आपको समझ आना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब एक चेन होगा जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। एक क्या है, ये मेटाबॉलिक पाथवे, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्रोटीन कैरियर से दूसरे प्रोटीन कैरियर में। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सीरीज ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है भाई, इसमें होते हैं सीरीज ऑफ प्रोटॉन, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन कैरियर होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटीन कैरियर से दूसरे प्रोटीन कैरियर पर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोटीन का कैरियर है जो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा दूसरे प्रोटीन कैरियर में। बात समझ आए, इसी को बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपको मतलब सिंपली समझना है कि ईटीएस क्या है। ईटीएस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कहाँ से भाई, एक प्रोटीन कैरियर से दूसरे प्रोटीन कैरियर में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से, एक प्रोटीन कैरियर से दूसरे प्रोटीन कैरियर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम वन प्रोटीन कैरियर से दूसरे प्रोटीन कैरियर में। इसमें बहुत सारे, इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, प्रोटीन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन कैरियर के, ठीक है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक से दूसरे जगह में, ठीक है। एक प्रोटीन कैरियर से क्या करते हैं, एक प्रोटीन कैरियर से दूसरे प्रोटीन कैरियर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं ईटीएस, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अभी तक कि ईटीएस क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे। एक क्या है भाई, ये है मेटाबॉलिक पाथवे जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन प्रोटीन कैरियर से एक प्रोटीन कैरियर से दूसरे प्रोटीन कैरियर में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो जो ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक कहाँ पर होता है, ये होता है इंटर, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। एक कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर होता है क्या, ईटीएस, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर क्या होता है, ईटीएस होता है। तो आप समझो कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। सेल में क्या होता है भाई, सबको पता है, सेल में साइटोप्लाज्म है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये पूरा सेल है, बहुत बड़ा सेल है, ठीक है। ये बड़ा से सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस इनर मेम्ब्रेन पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इस इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है, इस इनर मेम्ब्रेन पर क्या होगा भाई, इस इनर मेम्ब्रेन पर होगा ईटीएस, ठीक है। और ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। तो इसके इनर मेम्ब्रेन पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस होगा। तो इसके इनर मेम्ब्रेन जो है, इस पर क्या होगा, इस पर ईटीएस होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। और जो स्पेस है दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस। तो हम लोग को समझ एक बात आ चुका है अभी तक कि जो ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम लोग मेन क्या पढ़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा हम लोग को, मतलब मेन इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, जिससे क्या होगा, H+ रिलीज होगा, ठीक है। H+ क्या होगा, रिलीज होगा, उससे एटीपी का सिंथेसिस होगा। मतलब हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, हम लोग को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। उसी लिए क्या सब प्रोसेस होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर चलेगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर क्या चलेगा, ईटीएस चलेगा। क्लियर हो गया। तो देखेंगे, स्टार्ट करते हैं अब ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे होता है, कैसे चलता है, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो आप, अब बात करेंगे कि ईटीएस कैसे चलता है, उसको देखेंगे, ठीक है। देखो आप, एक क्या है, कॉम्प्लेक्स है। टोटल इसमें आपके स्टार्टिंग में गिवन है 4 कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
तो कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं भाई। चलो कॉम्प्लेक्स वन बाय वन सब कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। चलो ये पहला कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद बात करेंगे सेकंड कॉम्प्लेक्स। ये है सेकंड कॉम्प्लेक्स, ठीक। कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 नहीं है, कॉम्प्लेक्स 3 है। कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स, अब बनाएंगे कॉम्प्लेक्स 2, ठीक। अब क्या बनाएंगे देखो, अब बनेगा कॉम्प्लेक्स 3। तो कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 2, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक। ये क्या है कॉम्प्लेक्स 2। अब बनाते हैं कॉम्प्लेक्स 4, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3, अब क्या बनाएंगे, अब बनाते हैं कॉम्प्लेक्स 4। ये कॉम्प्लेक्स 4 बन गया। और एक और होता है कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। फिर बनाते हैं लास्ट है जो कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5। ये क्या है कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स 5। ये है कॉम्प्लेक्स 5। अब देखो कैसे मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करता है, ठीक। ये कहां पर सब ये प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है भाई, ये प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर। ये सब के सब कॉम्प्लेक्स हैं। एक क्या किसके कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है। ये किसके कॉम्प्लेक्स है, ये है प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स। क्लियर है आपको, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और एक प्रोटीन कैरियर से दूसरे प्रोटीन कैरियर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो कैसे करेंगे इसको वन बाय वन देखो आप। सबसे पहले बात करेंगे देखो कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जिसको बोलते हैं FMN। FMN क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। फिर उसके बाद है FeS आयरन सल्फाइड। क्लियर है। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा समझना है आपको। यहाँ पर NADH है, ठीक है। आप समझो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर NADH से क्या बनेगा, जो NADH है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा देखो कि जो NADH है, तो NADH से क्या बनेगा भाई, NADH से NAD बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर NADH से क्या बनेगा, NADH से बनेगा NAD, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो NADH, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है NADH, तो NADH से क्या बन रहा है, NADH से बन रहा है NAD। मतलब इससे क्या रिलीज होगा, इससे इलेक्ट्रॉन, ठीक। इससे क्या रिलीज होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होंगे और हाइड्रोजन, ठीक। इससे क्या रिलीज होंगे, इससे पहले सबसे पहला चीज रिलीज होगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर NADH से बन रहा है NAD, ठीक है। NADH से क्या बन रहा है, NADH प्लस से बन रहा है NAD प्लस, तो इससे क्या रिलीज होगा, इससे रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन, और क्या रिलीज होगा, इससे हाइड्रोजन इससे रिलीज होगा, ठीक। फिर देखो कैसे इसका ट्रांसपोर्ट होगा, इससे क्या रिलीज होंगे, इससे क्या हुआ रिलीज, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ठीक। इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब यहाँ से क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर होंगे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे किसके पास, FEM के पास, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे FEM के पास, उसके बाद जाएंगे इलेक्ट्रॉन FES के बाद, ठीक है। FES के पास, FES के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर जाएगा समझो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन है जाएगा UQ के पास। UQ क्या है, यूबी कीनोन, ठीक है। UQ क्या है, यूबी कीनोन है, ठीक है। UQ का मतलब क्या है, यूबी कीनोन। UQ का मतलब क्या है, यूबी कीनोन। क्लियर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ है देखो, FM के पास, उसके बाद गया FES के पास, FES के बाद किस में जाएगा, UQ के पास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है, अब इलेक्ट्रॉन है UQ के पास, ठीक है। अब UQ से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, UQ से जाएगा इलेक्ट्रॉन UQH2 के पास, ठीक है। सो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा देखो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा UQH2
2 के पास, ठीक है। इसके बाद क्या जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाद कहाँ जाएगा भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया किसके पास, आप ध्यान से समझते रहना, ठीक है। जब NAD, ठीक है, NADH से क्या बना, NAD बना, ठीक है, NADH से क्या बना, NAD बना, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और हाइड्रोजन होगा रिलीज। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। इस चेन में क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, प्रोटीन, ठीक है, सबसे पहले कैरियर के पास जाएगा जिसको बोलते हैं FNN कैरियर, ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद FNN के पास इसके बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, FES के बाद, ठीक, FES के पास। फिर FES से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, UQ के पास, UQ, ठीक है, UQ क्या है, उबिक्विनोन, ठीक है, यूनिक्विनोन। उसके बाद यूनिक्विनोन, ठीक, उसके बाद यूनिक्विनोन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके बाद कहाँ जाएगा, UQH2 के पास, ठीक है, UQH2 के पास क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन सीधा फाइनली किस में जाता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है ये जाता है साइटोक्रोम के पास, ठीक है, साइटोक्रोम के पास। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम के पास, ठीक है। तो इसके बाद जो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया FNN के पास, फिर FES, फिर यूबिक्विनोन, फिर उसके बाद UQH2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम B के पास, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन फाइनली जाएगा। ये था, ठीक। एक कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 3, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 2, ये है कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो इसमें कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स 2 अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होगा, इससे क्या बनेगा, आप समझो। जो सक्सिनेट है, सक्सिनेट से क्या बनेगा, इसमें फ्यूमरेट, सक्सिनेट से क्या बनेगा भाई, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट, क्या बनेगा यहां पर, सक्सिनेट से बनेगा, सक्सिनेट से क्या बनेगा, इसमें बनेगा फ्यूमरेट। मतलब क्या होगा यहां पर FAD से क्या बनेगा, ठीक, FAD स्क्वायर से क्या बनेगा, यहां पर FAD बनेगा। बात समझे कि FADH2 से क्या बनेगा, FAD बनेगा। तो FADH2 से क्या बनेगा भाई, FAD, ठीक है, FADH2 से बनेगा FAD, ठीक है। तो FADH2 से क्या बनेगा, FAD बनेगा। तो सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट बनेगा। क्लियर हो आपको, तो सक्सिनेट से क्या बनेगा, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट। तो ये था कॉम्प्लेक्स 1, ये था कॉम्प्लेक्स 2, ये है कॉम्प्लेक्स 3। अब देखो यहाँ इसमें अगर FADH2 से बनेगा FAD, अगर FADH2 से बनेगा FAD तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है। अगर FADH2, अगर बात समझो आप कि अगर FADH2 से बनेगा FAD तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, सो यहाँ इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, FAD, इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, FAD के पास जाएगा। FAD से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, FAD से इलेक्ट्रॉन आएगा FES के पास, ठीक है। सो FAD से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, FAD से इलेक्ट्रॉन आएगा FES के पास। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है, आप समझो कि FADH2, ठीक है, अगर FADH2 से बनेगा FAD तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और क्या होगा, इससे हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया FAD के पास, FAD के पास, फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, FES के पास, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, FES के पास इलेक्ट्रॉन गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वही सेम प्रोसेस, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन के पास, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन के पास, ठीक। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा भाई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, समझो UQH2 के पास, ठीक है। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाएगा ठीक है, UQH2 के पास, और UQH2 से इलेक्ट्रॉन जाएगा सीधा साइटोक्रोम B के पास, ठीक।
तो इसके बाद क्या गया, साइटोक्रोम बी के पास इलेक्ट्रॉन गया। तो आप समझ गए इसके प्रोसेस को कि आखिर में प्रोसेस चल कैसे रहा है। बात समझ आ रहा है आपको कि आखिर में मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आप समझ आ रहा है आपको कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वन बाय वन। ठीक है, तो अगर NADH से बना, ठीक, NADH से बना NAD, तो इसे रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। अगर FADH2 से बना FAD, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज होंगे। दोनों का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, फाइनली आएगा साइटोक्रोम बी के पास। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, फाइनली साइटोक्रोम बी के पास आएगा। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, फाइनली साइटोक्रोम बी के पास आएगा। ठीक है, साइटोक्रोम बी के पास फाइनली आएगा। ठीक, उसके बाद किस में जाएगा, उसके बाद ये जाएगा FES में। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा FES में। FES में जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम सी के पास। ठीक है, तो इसके बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C1 के पास। इसके बाद देखो FES के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, FES के बाद जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम 1C के पास जाएगा। साइटोक्रोम 1C से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा मोबाइल कैरियर। ठीक है, मोबाइल कैरियर कौन है, साइटोक्रोम C। ठीक है, साइटोक्रोम C को क्या बोलते हैं भाई, साइटोक्रोम C को बोलते हैं मोबाइल कैरियर। तो साइटोक्रोम C को बोलते हैं मोबाइल कैरियर। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको मोबाइल कैरियर, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कहाँ करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 से करेगा, कहाँ करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 में। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में। बात समझ आए आपको कि क्या करेगा, कि मूव कर सकता है भाई। मोबाइल कैरियर का मतलब है कि ये मूव कर सकता है, मूव करेगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास था, साइटोक्रोम बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया था। ठीक है, दोनों से। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा FES के पास। FES से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, FES से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास। ठीक है, उसके बाद साइटोक्रोम C1 के पास जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें, फाइनली ये करेगा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किसमें करेगा भाई, ठीक है, कॉपर A में। किसमें करेगा ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट, कॉपर A में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, फिर कॉपर A से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, कॉपर A से जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर जाएगा, साइटोक्रोम Ca के पास। ठीक, साइटोक्रोम TA। ठीक, साइटोक्रोम A के पास जाएगा। उसके बाद साइटोक्रोम A के जाने के बाद कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम A3 के पास। ठीक है, बात समझ आए आपको कि साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले FES के पास गया, FES से साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स 4 में। ठीक, कॉम्प्लेक्स 4 में कहाँ गया भाई, कॉपर A के पास। कॉपर A से साइटोक्रोम में, उसके बाद साइटोक्रोम A थी, उसके बाद क्या आएगा, कॉपर B के पास। फाइनली किसके पास गया, कॉपर B के पास इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या होगा समझना आप। उसके बाद आपको समझना है आपकी इलेक्ट्रॉन का आखिर में हुआ क्या, तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन का हुआ क्या। यहाँ पर समझो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगा O2। ठीक है, साथ में क्या होगा, साथ में प्लस में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बनेगा, इससे बनेगा पानी। क्या बनेगा भाई, यहाँ से इससे बन जाएगा पानी। ठीक है, हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, यह इससे बन जाएगा पानी। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई, वाटर बन जाएगा। ठीक, H2O बन जाएगा। उसके बाद देखो ये जो आपका लास्ट कॉम्प्लेक्स है जिसको बोलते हैं ATP सिंथेस, कॉम्प्लेक्स 5 क्या है, इसको बोलते हैं ATP सिंथेस। ठीक है, ये सब का नाम आपको मैं समझाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या है, इसको भी पढ़ेंगे भाई। हर चीज़ को पढ़ेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में है, जितना आपके एनसीईआरटी में उतना तो बिल्कुल पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं लेकिन कम नहीं पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो आप समझो। ठीक है, आपको मतलब मैं पूरा बेसिक समझाऊंगा, पहले आप समझो कि उसके बाद इसमें क्या होगा। ये क्या है, इसको बोलते हैं F1। ठीक, ये होता है F1 और ये होता है F0। ये F1 हेड पार्ट है। ठीक है, हेड पार्ट है। इस पर क्या होता है ATP का, इस पर क्या होता है ADP से। इसमें क्या होता है, इसमें ADP से क्या बनता है, ADP से इसमें ATP बनता है।
ठीक, इसमें क्या बनता है, एटीपी से एडीपी बनता है। जब इससे क्या होता है एच, ठीक, इससे प्रेशर के साथ क्या होता है, इससे प्रेशर के साथ H प्लस बाहर निकलते हैं। इससे क्या होता है, प्रेशर के साथ H प्लस बाहर निकलते हैं, तो इससे क्या बनता है, एडीपी से बनता है एटीपी। प्रेशर के साथ जब इस चैनल से, जब इस कैरियर कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो एडीपी से क्या बनता है, एटीपी बनता है। ठीक है, अब समझो कि इलेक्ट्रॉन, अब तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन कैसे होता है ट्रांसफर। अब बात करेंगे हाइड्रोजन, आखिर में हाइड्रोजन का कैसे होता है ट्रांसफर। तो इससे समझो, इससे क्या, इससे हम लोग को एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक, इससे क्या मिल जाएगा, समझो जो इससे हम लोग को एक हाइड्रोजन मिल गया। ठीक है, तो इससे हम लोग को एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग को 4 हाइड्रोजन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और UbQ, इससे भी क्या मिल जाएगा, समझो इससे भी और इससे, ये दोनों से क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये दोनों से फिर से हम लोग को 4H हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, इससे हाइड्रोजन मिल गया, किससे, NADH से। अगर NADH से कन्वर्ट हुआ किस में, NAD में, तो इससे भी 4 हाइड्रोजन मिल गया, मतलब सॉरी 4H मिल गया। ठीक है, 4H प्लस मिल गया। उसके बाद समझो UqH2, और UqH2 से भी 4H प्लस मिल गया। ठीक है, 4H प्लस मिल गया। उसके बाद और क्या, कहाँ से मिलेगा हम लोग को, और उसके बाद देखो यहाँ से मिलेगा हम लोग को 2 ठो। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को 2, यहाँ से हम लोग को 2 क्या मिल जाएगा, 2 ठो हम लोग को H प्लस मिल जाएगा। ठीक है, 2 ठो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को दोनों, हम लोग को 2 ठो यहाँ से H प्लस मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 4H 2H, तो 4H। ठीक है, 4H और 4H, 4H और समझो ये क्या है, 4H है और 2H। ये सब कहाँ जाएंगे भाई, ये सब जाएंगे समझो 4H और 2H, ये सब जाएंगे किसके पास, इसके पास, कॉम्प्लेक्स 5 के पास। और यहाँ से जब क्या होगा, जब यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ से एटीपी बनेगा। ठीक है, जब यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, जब यहाँ से हाइड्रोजन जो है H प्लस, मतलब H, जब यहाँ से H, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, जब यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पर ADP से बनेगा ATP। जब यहाँ से H बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ADP से बनेगा ATP। जब यहाँ से क्या होगा, H बाहर निकलेगा तो बनेगा ADP से बनेगा ATP। ठीक है, ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा। जब क्या होगा, जब यहाँ से H, ठीक है, जब यहाँ से H बाहर निकलेगा तब, क्योंकि यहाँ पर देखो H का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, H का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा। एक कौन सा स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं भाई, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन सा स्पेस को क्या क्या बोलते हैं, आप समझो ध्यान से इसको। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो एक बार ध्यान अच्छे से, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से क्या बोलते हैं, इसको अच्छे से आप समझ जाना। सो देखो, आपको मैं क्लियर समझा रहा हूं। अब ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये है मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है मैट्रिक्स। ठीक, ये क्या है, मैट्रिक्स है। सो ये क्या है, मैट्रिक्स, आप ध्यान समझिए, क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। ये ऊपर वाला पार्ट समझो, कि आप ध्यान समझो। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, इसको समझो ध्यान से। इसको ये है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स है। क्लियर है आपको, ये क्या है भाई, ये है मैट्रिक्स। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इस पार्ट को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पर क्या लगा, इनर मेम्ब्रेन पर कॉम्प्लेक्स है। कहां पर कॉम्प्लेक्स है, इनर मेम्ब्रेन पर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और नीचे क्या है, इंटरसोलर स्पेस। नीचे क्या है भाई, नीचे पूरा है इंटरसोलर स्पेस। नीचे क्या है, इंटरसोलर स्पेस। ये कौन सा है, मतलब ये है मैट्रिक्स। तो आपको समझना है कि देखो कि जो
इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में देखो क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन में आपको समझना है क्या होगा, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना। सबसे पहले इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक मेटाबॉलिक पाथवे है। क्या ये है मेटाबॉलिक पाथवे, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे, एक प्रोटीन कैरियर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है दूसरे प्रोटीन कैरियर में, ठीक। इसी को बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले क्या होगा, NADH से क्या बनेगा, NAD बनेगा। अगर NADH से बना NAD तो इससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, इससे क्या रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इससे हाइड्रोजन भी रिलीज होंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक। हर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है इसको देखो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन FNN के पास आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, सबसे पहले FNN के पास आएगा। FMN के पास इलेक्ट्रॉन, उसके पास किस में जाएगा, उसके बाद FES के पास जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन FNM के पास किस में गया, FES के पास गया। FES के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, यूबिक्विनोन, ठीक है। उसके बाद FES आयरन सल्फाइड के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यूबिक्विनोन के पास जाएगा। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, UQH2 के पास जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, UQH2 के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा और UQH2 से इलेक्ट्रॉन फाइनली साइटोक्रोम B के पास जाएगा, ठीक है। UQH2 से फाइनली कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, फाइनली इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B के पास, ठीक। फिर बात करेंगे, देखो हम लोग साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन गया तो ये था कॉम्प्लेक्स 1, ये था कॉम्प्लेक्स 3, ये कॉम्प्लेक्स 2 है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 में भी आप समझो, इसमें क्या होगा, सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, सक्सिनेट से क्या बनेगा भाई, इसमें सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट। तो इसमें भी क्या होगा, वही सेम। अगर FADH2 से बनेगा FADH2 से बनेगा FAD, तो क्या रिलीज होगा भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो इससे मतलब जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास जाएगा, FAD के पास। FED के पास इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का कहाँ हुआ ट्रांसपोर्ट, फिर से वो FES के पास हुआ। FES से यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोन से UQH2 के पास, मतलब वही है। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हुआ भाई, NADH से बना NAD और कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हुआ, FADH2 से बना FAD, ठीक है। दोनों में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, फाइनली इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B के पास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया है, साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन पहुँच गया है। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, FES के पास, ठीक है। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन FES के पास गया, ठीक है। FES से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, FES से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास। FES से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C के पास जाएगा। साइटोक्रोम C को बोलते हैं मोबाइल कैरियर, क्योंकि ये मूव करता है। साइटोक्रोम C क्या बोलते हैं भाई, ये है मोबाइल कैरियर, क्योंकि ये मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा साइटोक्रोम C, ठीक है। साइटोक्रोम C क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और कहाँ ट्रांसफर करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम C करेगा कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करेगा। कहाँ पर करेगा, कॉपर A के पास, ठीक है। कॉपर A के पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर कॉपर A से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम A के पास। कॉपर A से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे भाई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम A के पास। साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 से कॉपर B के पास, ठीक है। कॉपर A से साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 और साइटोक्रोम A3 से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, कॉपर B के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या बन जाएगा भाई, फाइनली बन जाएगा वाटर, पानी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो हाइड्रोजन है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बनेंगे, ठीक है। NADH से अगर NAD बनेगा तो यहाँ पर 4H बनेगा, ठीक। UBQH2 और UBQH2 से भी 4H बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, 2H बनेगा। क्लियर है आपको। और ये सब कहाँ पर, सब H+, ठीक। सब H कहाँ पर है, ये सब H है किस पर है, इंटर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन पर है, तो आप समझे इसको, सब कहाँ पर है,
सब कौन से स्पेस पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर, ठीक है। सब के सब कहाँ पर है भाई, सबके सब यहाँ, ये सबके सब हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सबके सब H, जितने भी H आपको दिख रहे हैं सबके सब H क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर हैं। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर क्या होगा, H जो H इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, ठीक है। सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर क्या होगा, H का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। जब H का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, जब क्या होगा, जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जब H का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या है, एटीपी सिंथेस। इसका नाम क्या है भाई, एटीपी सिंथेस, क्योंकि क्या करता है ये, एटीपी सिंथेसिस करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है एटीपी सिंथेस, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है। इस पर क्या होंगे, H बाहर निकलेगा हाई प्रेशर में, इससे क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स से हाई प्रेशर से जब H बाहर निकलेगा, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, हाई प्रेशर से H प्लस बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा तो ADP से क्या बनेगा, ADP से फाइनली बन जाएगा ATP, ठीक है। ADP से फाइनली क्या बन जाएगा, ADP से फाइनली बन जाएगा ATP बन जाएगा, क्लियर है। ADP से फाइनली ATP बन जाएगा। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस किसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर, ठीक है। अब बात करें कॉम्प्लेक्स का नाम। जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसका नाम क्या है भाई, NADS डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम आप लिख सकते हो इसको NADS डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो NADH डिहाइड्रोजिनेस, तो डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1, ठीक है, साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम, ठीक है। सो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटो NADH डिहाइड्रोजिनेस, सेकंड का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1, ठीक। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है भाई, जो कॉम्प्लेक्स 2 इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स जो 4 है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसका नाम है क्या, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम पता है आपको क्या है भाई, ATP सिंथेस, ठीक है। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 5 का नाम ATP सिंथेस। तो मतलब आपको कच पर्च दिख रहा होगा, लेकिन आपको मतलब एक स्लाइड में, मतलब पूरा एक ब्लैक बोर्ड में, एक व्हाइट बोर्ड बोल सकते हो, उसमें मैं आपको हर चीज़ को प्रॉपर डिटेल में समझाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करता है, ठीक है। कैसे क्या है कि आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करता है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 4 का साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स 5 का ATP सिंथेस। सब चीज़ को मैं प्रॉपर समझाया हूँ आपको, ठीक है। अब बात करेंगे फाइनली हमको ATP कितना मिलेगा। तो ओवरऑल ATP बात करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP बनेगा, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में, लिंक रिएक्शन में कितना ATP मिलेगा, 1 बाय 1 हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे कि कितना ATP हम लोग को मिलेगा। तो अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको काम आएगा। बात हुआ आपको क्लियर, तो इसको आप नोट करो। फिर बात करेंगे हम लोग क्या, फिर बात करेंगे हम लोग कि कितने ATP इंक्लूड हुए हैं। सो देखो,
जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, अब बात करेंगे, देखो कितने एटीपी बने हैं टोटल, कितने एटीपी बने हैं उसको देखो। सबसे पहले बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी कितने बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस में एटीपी बनते हैं 2, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनते हैं और 2 NADH और एक NADH और एक जो NADH है फॉर्म करता है 3 एटीपी। एक NADH, आप समझो बात को कि एक NADH, ठीक है, 1 NADH कितना फॉर्म करता है? एक NADH से 3 एटीपी बनता है और 1 FADH2 से क्या बनता है? 2 एटीपी, ठीक है। तो 1 NADH से 3 एटीपी बनेगा और 1 FADH2 से 2 एटीपी बनेगा। बात समझे? एक NADH2 से क्या बनता है? एक NADH से बनेगा 3 एटीपी और एक FADH2 से बनेगा 2 एटीपी। तो टोटल एटीपी कितना बनेंगे ग्लाइकोलिसिस में? इसमें 2 एटीपी और इससे हो जाएगा 6 एटीपी, मतलब टोटल 8 एटीपी, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल बनेंगे 8 एटीपी। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या बना था हम लोग को पता है? लिंक रिएक्शन में क्या बना था भाई? इसमें बना था 2 क्या बने थे? इसमें 2 NADH बने थे, ठीक है। खाली इसमें क्या बने थे? 2 NADH, मतलब इसमें क्या बनेंगे? 6 एटीपी, ठीक है। तो इसमें एटीपी कितना बनेगा? कुल टोटल एटीपी इसमें 6 एटीपी बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल था, क्रेब्स साइकिल में कितना NADH बना था? इसमें 3 ठो। आप बात को समझो कि इसमें 3 NADH बने थे, 1 FADH2 बना था, FADH2, और एक बना था GTP, या इसको बोलते हैं ATP, ठीक है, GTP या ATP। तो टोटल इसमें कितने बन गए ATP? टोटल ATP हो गए इसमें, देखो बात को, इसमें 9 ATP, ठीक है, 1 और एक 1। टोटल एटीपी कितने बन गए भाई इसमें? क्रेब्स साइकिल में टोटल एटीपी बनेंगे इसमें 12। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस में मतलब इसमें मिलेगा हम लोग को 8 एटीपी। लिंक रिएक्शन में एटीपी कितना मिलेगा? 6 एटीपी। और क्रेब्स साइकिल में एटीपी कितना मिलेगा? 12 एटीपी, ठीक है। क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगा, पता है ना आपको, क्योंकि मतलब ग्लाइकोलिसिस में क्या बना था? 2 पायरुवेट, 2 तो क्या बने थे? 2 पायरुवेट बने थे, मतलब ग्लाइकोलिसिस 2 बार चलेगा। बात समझे आपको कि ग्लाइकोलिसिस में क्या बना था? इसका प्रोडक्ट क्या था? 2 पायरुवेट, ठीक है। तो सिंगल पायरुवेट से बनेगा 12 एटीपी और डबल पायरुवेट मतलब 2 पायरुवेट से बनेगा कितना? 12 × 2, मतलब टोटल एटीपी कितने बनेंगे? टोटल एटीपी 24 बनेंगे, ठीक है। तो टोटल एटीपी कितने बनेंगे? 24 बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग को मतलब ओवरऑल एक ग्लूकोज का, अगर एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर सिंगल ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो टोटल एटीपी कितना मिलेंगे? टोटल एटीपी 38 होते हैं। तो सिंगल मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन, सिंगल ग्लूकोज, अगर सिंगल ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोग को 38 एटीपी मिलेंगे। इसमें इनमें से मतलब 2 एटीपी ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो जाते हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कि 36 एटीपी, लेकिन टोटल मतलब ओवरऑल एटीपी कितना मिलेगा हम लोग को? ओवरऑल एटीपी हम लोग को 38 मिलेगा। मतलब एक सिंगल ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, अगर एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक, तो इससे क्या मिलेगा हम लोग को? 38 एटीपी मिलेगा। इनमें से बोलते हैं कि 2 एटीपी खर्च हो जाता है ट्रांसपोर्ट होने में, मतलब 36 एटीपी। तो आप समझ गए कि एक मतलब सिंगल ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कितना मिलता है? 38 एटीपी बनता है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सब कहाँ बनेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनेगा, ठीक है। सब एटीपी कहाँ बनेगा भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी बनेंगे। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर हुआ आपका बात को? तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, कहाँ पर होता है, कैसा होता है, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, कैसे
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है उसको देख चुके हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।